हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर बेटा यो फैमिली डॉक्टर पर, जहां पर हम जानते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधित उन सारी बातों को जो कि एक आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर कामरान एंड आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल एंड करेंटली आई एम एस्पायरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल देखकर आप ये तो समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन कैंसर के कारण को समझने से पहले ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर हम कैंसर कहते किसे हैं, ये कैंसर आखिर बीमारी क्या होती है। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आपको आज की वीडियो से पहले हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि आखिर कैंसर है क्या। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के कारण के बारे में। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आखिरकार कैंसर कराते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1977 में 4 साइंटिस्ट हिगिंसन, म्यूर, डेल और पेटो ने मिलकर के ये साबित किया कि 80% से ज्यादा कैंसर्स एनवायरमेंटल कारण के कारण होते हैं। मतलब वो हमारे पर्यावरण के अलग अलग कारणों के कारण होते हैं। जब हम कैंसर के कारण को समझने की कोशिश करते हैं तब हम इसे हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, वहीं दूसरी तरफ आते हैं एनवायरमेंटल या पर्यावरण वाले फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में हम जनरली जीन के बारे में बातें करते हैं। जीन यानी हमारे शरीर में डीएनए। हर इंसान का डीएनए अलग होता है और डीएनए ही जिम्मेदार होता है हमारे सारे फीचर्स के लिए। हम कितने लंबे होंगे, हमारे बाल का कलर क्या होगा, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, ये सब हमारे डीएनए पर निर्भर करता है। इसी के साथ डीएनए में कुछ भी गड़बड़ी हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। इसी में से एक अहम बीमारी होती है कैंसर। हर कैंसर के लिए कुछ निश्चित जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये म्यूटेशन परिवार में माता पिता से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में आ सकता है, या फिर ये हमारे पूरे जीवन काल में कभी भी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। कुल कैंसर्स का केवल 7% कैंसर्स ऐसा है जो कि माता पिता से बच्चों में आता है। वहीं 93% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि जीवन भर में हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। अब क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों के कैंसर के लिए अलग अलग जीन और उसके डिफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उन जीन्स और डिफेक्ट को कैसे पहचाने और किस प्रकार उनका समय रहते इलाज कर पाएं, इसके लिए जब हम पर्टिकुलर कैंसर्स के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें अवश्य चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा ध्यान होगा हमारे दूसरे और सबसे ज्यादा अहम यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है एज। जी हाँ दोस्तों, उम्र। ज्यादातर कैंसर्स 50 या 55 साल के ऊपर वाले लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंसर्स बच्चों या जवान लोगों में नहीं होते, उनमें भी होते हैं। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर कैंसर्स हमें बड़े उम्र वाले लोगों में देखने को मिलता है। इसका एक कारण भी है। जैसे ही हम उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर में वो सारे फैक्टर्स जो कि कैंसर या अन्य बीमारी से लड़ने में हमें मदद करती है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। और जब एक समय ऐसा आता है जब हम उस बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं तो हमारे अंदर वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे डीएनए में मौजूद टेलोमेयर। हमारे डीएनए का एंड वाला पार्ट टेलोमेयर कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारा उम्र बढ़ता है उसी के साथ टेलोमेयर की लंबाई कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब टेलोमेयर पूरी तरह खत्म हो जाता है और तभी इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये टेलोमेयर और इससे संबंधित अन्य जीन के म्यूटेशंस के कारण भी कैंसर्स होते हैं। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो एज तो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब एज हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हम सही में अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला और अहम आता है टोबैको यानी तंबाकू। अब ये धूम्रपान के रूप में भी लिया जा सकता है या फिर ये गुटखे के रूप में भी लिया जा सकता है। अगर हम भारत के पुरुषों में देखें तो उनमें 50% से ज्यादा कैंसर का कारण केवल धूम्रपान या तंबाकू है। वहीं लंग कैंसर जो कि फेफड़ों का कैंसर है
उसमें 85% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। इसके अलावा सारे कैंसर से जितनी मृत्यु होती है उनमें से 35% मृत्यु केवल स्मोकिंग की वजह से होती है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने अभी तक सिगरेट या तंबाकू के धुएं में से 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स प्राप्त किए हैं, जिनमें से 400 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसमें से 40 ऐसे हैं जो कि मनुष्य के शरीर में कैंसर कराते हैं। इनमें से कुछ हैं बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम, विनाइल क्लोराइड, अन्य। इससे हम ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ तंबाकू को कंट्रोल कर सके अपने एनवायरनमेंट में, तो हम कैंसर के दर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सबसे अहम कारण कैंसर का हमारे सामने आता है, जो कि है अल्कोहल। दोस्तों, कुल कैंसर्स का 3.6% कैंसर केवल अल्कोहल की वजह से होता है। तो आखिर ये अल्कोहल हमारे शरीर में ऐसा क्या करता है? अल्कोहल एक केमिकल है जो कि हमारे शरीर के अंदर जा करके मेटाबोलाइज होता है। मतलब हमारा लिवर उस अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड नामक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एसिटल्डिहाइड ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। ये अल्कोहल से होने वाली सारी बीमारियों का मुख्य कारण है। एसिटल्डिहाइड हमारे शरीर में कैंसर से लड़ने वाले उन सारी ताकतों को धीरे धीरे कम कर देता है जो कि हमें कैंसर से बचा के रखती है। तो अल्कोहल से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। उसमें हमारे फूड पाइप या इसोफेगस का कैंसर, हमारे स्टमक पेट का कैंसर, हमारे लिवर, किडनी, थ्रोट कैंसर भी हो सकते हैं। जो लोग सालों से शराब का सेवन कर रहे हैं उनमें लिवर सिरोसिस नामक एक बीमारी होती है। अब ये लिवर सिरोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य का लिवर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऐसे केसेस में 5% केसेस में कैंसर उत्पन्न होना लाजमी है। और ऐसे लिवर कैंसर वाले पेशेंट्स का हम मुख्य कारण किसको मानेंगे? उसका मुख्य कारण हम अभी भी अल्कोहल को ही मानेंगे। तो अगर हमने अल्कोहल पे काबू पा लिया तो हम उस फीसदी वाले पेशेंट्स को भी बचा सकते हैं जो कि इसके कारण कैंसर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कैंसर एक गंभीर और कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर कैंसर अलग होते हैं और उनको सही समय पर पहचानना, उनका सही प्रकार से इलाज भी अलग अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में आपको बताएं, अगर हम उस पर काबू पा लेते हैं तो हम कई हद तक उन सारे कैंसर से लड़ सकते हैं जो कि हमारे समाज में प्रेवेलेंट हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक कैंसर के बारे में अलग अलग वीडियोस में चर्चा करें, ताकि आपके लिए ये समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए कि उस कैंसर के लिए हम किस प्रकार से टेस्ट करवा सकते हैं या हम किस प्रकार से अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम भविष्य में होने वाले उस कैंसर की अपनी संभावना को कम कर सकते। दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर बेटा का यही लक्ष्य है कि हर भारतवासी अपने स्वास्थ्य के संबंध में एक जिम्मेदारी भरा निर्णय ले सके, तो इसके लिए केवल हम नहीं, हमें आपकी योगदान की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर बेटा योर फैमिली डॉक्टर, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये मैसेज पहुंचाएं कि डॉक्टर बेटा योर फैमिली डॉक्टर एक ऐसा चैनल है जो कि आपको हेल्थली एजुकेटेड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।